दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि कैसे दुनिया का हर इंसान खुद को अच्छा समझता है और सामने वाले को गलत। एक समय की बात है, सुनसान रास्ते में एक बस यात्रियों को लिए हुए चली जा रही थी। घनी काली रात में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बरसात हो रही थी। बारिश भी ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली बहुत जोरों से कड़क रही थी। ऐसा लगता था कि बस पर गिरने ही वाली है। बरसात की वजह से बस का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और लगा कि बस पर गिर जाएगी। बिजली रह रहकर कड़कती और बस पर गिरने को होती, पर गिर नहीं पा रही थी। बिजली को देखकर ऐसा लगता था कि सबको काल के गाल में समा लेना चाहते हैं। इस दृश्य को देखकर बस में भय का माहौल बन गया। सभी यात्री तरह तरह की बात करने लगे। कोई कहता इस बस में कोई पापी इंसान है, कोई कहता अधर्मी है, कोई कहता दुराचारी इंसान है। सब तरह तरह की बातें करते रहे। बिजली बस पर गिरते गिरते रह जाती। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अंत में बस ड्राइवर ने बस रोक दी। बस में बैठे एक पंडित जी बोले, इस बस में कोई बहुत ही नीच, अधर्मी और पापी इंसान बैठा हुआ है, जिसकी वजह से सभी का जीवन संकट में है। पंडित जी चिल्लाते हुए बोले, उसे फौरन इस बस से निकल जाना चाहिए, जिससे बाकी यात्रियों का जीवन बच सके। सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे, पर बस से कोई भी उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर बस ड्राइवर ने फिर से बस को चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बिजली ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। ऐसा लगने लगा कि अब सभी यात्री मारे जाएंगे। उसने घबराकर बस को सड़क के एक किनारे खड़ा कर दिया। फिर से बस में पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि जो भी पापी इंसान इस बस पर हो वह बस से नीचे उतर जाए। इस बार भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। सब एक दूसरे को देखते रहे। पंडित जी ने इस समस्या का एक हल निकाला कि बस से कुछ दूरी पर एक पेड़ है। हर यात्री बारी बारी उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होगा। हम में से जो भी पापी इंसान होगा उसे बिजली निगल जाएगी और बाकी लोगों की जान बच जाएगी। सभी इस बात पर सहमत हो गए। पंडित जी खुद बस से उतरे और पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिजली अभी भी बस पर ही गिरना चाह रही थी। पंडित जी आकर बस में बैठ गए। बारी बारी से एक एक करके सभी यात्री उस पेड़ के नीचे खड़े हुए। किसी को कुछ नहीं हुआ। अंत में एक वृद्ध उस बस पर बचा। सब उसकी तरह घृणा से देखने लगे कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से हम लोगों की जान संकट में है। इसे तुरंत बस से नीचे उतारो। इतना सुनते ही वह बूढ़ा इंसान जोर जोर से रोने लगा। सबके हाथ पैर जोड़ने लगा कि मुझे बस से नीचे मत उतारो, मुझे बस से नीचे मत उतारो। पर वो सब नहीं माने। उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह बूढ़ा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बिजली जोर से कड़की और उस खड़ी बस पर गिरी और सबको काल के गाल में लेकर चली गई। सभी बस यात्री मारे गए। जिस बूढ़े इंसान को सब पापी समझ रहे थे, बस वही पुण्यात्मा था, बाकी सब पापी थे। सभी को यमराज अपने साथ एक साथ ले जाना चाह रहे थे। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी कभी जिन्हें हम अपने आसपास देखना भी नहीं चाहते, वही हमारी ज़िंदगी में सौभाग्य का कारण होते हैं। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। आपका एक अनमोल सुझाव ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।